अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, सच्ची घटनाओं में आज हम जो घटना लेकर आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुए हैं, यह हमारे ज़िला किशनगंज के ही हमारे गांव के करीब की घटना है। घटना की कहानी सुनते हुए आपको लगेगा कि ये कोई फिल्मी स्टोरी है, लेकिन ये हकीकत है और बिल्कुल सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। हमारे गांव के करीब कुछ किलोमीटर के फासले में एक गांव है। वहाँ एक गरीब के घर एक रिश्ता आता है। रिश्ता लेकर लड़के वाले आते हैं, साथ में लड़का भी होता है, लड़के के वालिद भी होते हैं, एक बिचौलिया होता है जिसको इलाकाई ज़ुबान में करुआ या अगवा कहा जाता है, और एक दो रिश्तेदार और होते हैं। लड़की देखने की रस्म पूरी करने के बाद लेन देन की बात होती है। लड़के वाले कहते हैं कि आप नकद क्या देंगे, कैश में हमको क्या देंगे। लड़की का बाप निहायत गरीब है, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर कहता है कि मैं 40-50 हज़ार रुपये का इंतज़ाम कर सकता हूँ। लड़के वाले कहते हैं कि नहीं, आपको कम से कम 1 लाख रुपए देने होंगे। मामला तय होते होते 70,000 में रिश्ता फिक्स हो जाता है कि लड़की का बाप लड़के को 70,000 रुपये नकद देगा, दान जहेज उसके अलावा है। लड़के वाले अपने घर चले जाते हैं और लड़की वालों से कहते हैं कि अब आप हमारे घर आइए। लड़की का बाप चूँकि निहायत गरीब है, वो देखता है, वो सोचता है कि 70,000 रुपये में मेरी लड़की का रिश्ता फिक्स हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। इसलिए वो किसी को बताए बगैर अपने साथ अपने एक बेटे को लेकर लड़के का घर देखने के लिए जाता है। लड़की का बाप लड़के वालों के यहाँ पहुँचता है तो उसका स्वागत किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है, खातिरदारी की जाती है, अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, नाश्ता पानी होता है। लड़की के बाप को लड़के का घर पसंद आ जाता है, उसके घर वालों का व्यवहार भी उसको अच्छा लगता है। वो खुशी खुशी वापस आ जाता है कि मेरी बेटी का रिश्ता अच्छी जगह फिक्स हुआ है, लड़के का घर घराना अच्छा है। उसके बाद लड़की वाले लड़के वालों को बुलाते हैं निकाह की तारीख फिक्स करने के लिए। अब लड़के का बाप और बिचौलिया निकाह की तारीख फिक्स करने के लिए लड़की वालों के यहाँ पहुँचते हैं और निकाह की तारीख फिक्स करने के साथ साथ 70,000 रुपये भी लेकर जाते हैं, जिन 70,000 रुपये की बात हुई थी कि आप निकाह से पहले पहले वो 70,000 रुपये हमें दे दीजिए। जिस दिन निकाह की तारीख फिक्स होती है उसी दिन लड़के का बाप 70,000 रुपये लड़की के बाप से लेकर चला जाता है। तयशुदा तारीख में निकाह के लिए लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ आते हैं। लड़की का बाप अपनी इस्तिताअत, अपनी ताकत के मुताबिक इंतज़ाम करता है, पिंडाल सजाता है, लोगों को दावत करता है, लड़के वालों का अपने तौर पर इस्तकबाल करता है, खुशामदीद कहता है, उन्हें खिलाता है, पिलाता है, नाश्ते का इंतज़ाम करता है, खाने का इंतज़ाम करता है। निकाह की तकरीब मुनाकिद होती है, निकाह के लिए मौलाना साहब आते हैं, लड़की और लड़के का निकाह हो जाता है। लेकिन अभी रुखसती नहीं होती है। बहुत सी जगहों पर और बहुत से घरानों में ऐसा होता है कि निकाह करके रख दिया जाता है, रुखसती 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद रुखसती की रस्म होती है। लड़की निकाह के बाद अपने घर रहती है, लड़का निकाह के बाद अपने घर रहता है, रुखसती बाद में होती है। तो इसी तरह से इस लड़की का निकाह भी हो जाता है। निकाह के बाद लड़के वाले अपने घर रवाना हो जाते हैं लड़के को लेकर, और लड़की अपने घर में रहने लगती है। अब लड़की का बाप भी मुतमईन है कि मेरी बेटी का निकाह हो गया, लड़की भी मुतमईन है कि मुझे मेरा हमसफ़र मिल गया, मेरा जीवन साथी मिल गया। अब लड़की फ़ोन पर लड़के से बात करना शुरू करती है। ये सुबह शाम बात होने लगी। फिर अचानक लड़की ने देखा कि लड़के के व्यवहार में तब्दीली आ रही है। लड़का मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है। शुरू में तो उसने सुबह शाम बात की, लेकिन फिर वो बहाने बना रहा है कि मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है। फिर वो 2 दिन 4 दिन बाद बात करने लगा। अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि लड़के का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। लड़की फ़ोन कर रही है अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को बार बार फ़ोन मिला रही है, लेकिन उसका नंबर लगने का नाम नहीं ले रहा। उधर से आवाज़ आ रही है कि ये नंबर स्विच ऑफ है। लड़की ने सोचा कि आज स्विच ऑफ आ रहा होगा, कल बात कर लेंगे।
दूसरे दिन फ़ोन मिलाती है, फिर स्विच ऑफ, तीसरे दिन फ़ोन मिलाती है, फिर स्विच ऑफ। अब लड़की परेशान हो जाती है कि आखिर क्या हुआ, मेरा शोहर सही सलामत तो है। लड़की का बाप अपने दामाद की खबर खैरियत लेने के लिए उसके घर पहुंचता है। जहां वो निकाह से पहले गया था वो वहीं पहुंचता है। जब वो वहां पहुंचता है और लड़के के बारे में मालूमात हासिल करता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान और परेशान हो जाता है। वहाँ के रहने वाले बताते हैं कि वो लड़का तो यहाँ का नहीं है, उस लड़के का घर तो फुला पंचायत में है, फुला जगह है, और जिसको आप उसका बाप बता रहे हैं वो उसका बाप भी नहीं है, उसका बाप तो कोई और है। और जिस लड़के के बारे में आप मालूम कर रहे हैं उस लड़के ने कई शादियां इस तरह से कर ली हैं। यानी वो लड़का कई लड़कियों को और कई लड़कियों के वालिदैन को धोखा दे चुका है। यानी ये लड़का फ्रॉड निकल गया। उसके बाद पूरी कहानी खुलकर सामने आई कि एक लड़के ने अपना नकली बाप बनाकर शादी की है। एक फ्रॉड लड़का किसी फ़कीर आदमी को पकड़ता है जिसका काम भीख मांगना है। ऐसे आदमी को पकड़ता है कि आप 2 दिन के लिए मेरा नकली बाप बन जाइए, आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। 10,000 के लालच में वो फ़कीर बंदा तैयार हो जाता है। अच्छी तरह से कपड़ा वगैरह पहनाकर उसको ले जाया जाता है और रिश्ता फाइनल हो जाता है। चूँकि उस आदमी ने अपना घर ठीक ठाक बना रखा था, लड़की का बाप जब घर देखने के लिए जाता है तो उसी नकली बाप के घर का मुआयना कराया जाता है कि ये आपके दामाद का घर है। न वो शख्स लड़के का बाप था, ना वो घर लड़के का घर था। लड़के का घर कहीं और था, और जो बिचौलिया था, जो शादी करवाने वाला बीच में था, वो खुद उस लड़के की कई शादियां पहले करा चुका था। इसी तरह से वो 70,000 रुपये जो लड़की वाले ने लड़के के बाप को दिए थे वो 70,000 रुपये भी चले गए। अब लड़के का कोई अता पता नहीं है। लड़के को उसके घर पर तलाश कर रहे हैं जहां उसका असली घर है, जहां का वो रहने वाला है। लड़का वहां भी नहीं मिल रहा है, न बिचौलिया मिल रहा है। मिला है तो सिर्फ एक आदमी जो लड़के का नकली बाप बनकर आया था। उसे पकड़कर लाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि मामला बताओ क्या है, क्या सच्चाई है। तब वो बताता है कि मैं तो मांगने वाला एक आदमी हूँ, मुझे तो हायर किया गया था 10,000 रुपये देकर। मुझे कहा गया था कि तुम बाप बनने की एक्टिंग करो। आप लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं तो जेल भेज दीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझ पर उन लोगों ने दबाव बनाया, पैसे का लालच दिया तो मैं बाप बनकर आ गया। नाज़रीन किराम, सुनने में तो ये एक फिल्मी अंदाज की कहानी मालूम हो रही है, लेकिन ये एक बिल्कुल हकीकी वाक़या है। लड़की वालों के घर में खुद जाकर आया हूँ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लड़की वाले लड़कियों को अपने घर में बोझ समझ रहे हैं। लड़कियों के रिश्ते लगने मुश्किल हो गए हैं, लड़कियों की शादियां मुश्किल हो गई हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वाहिद एक ही वजह है कि जहेज़ और तिलक। जहेज़ और तिलक की लानत ने इस समाज में लड़कियों का जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है। आज जिस गरीब के यहाँ कोई जवान बेटी होती है तो वो चैन से ज़िंदगी नहीं गुजार पाता है, उसकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। वो दिन रात इसी फिक्र में रहता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। इसलिए कि आज के टाइम में कोई भी लड़का, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे मालदार हो, चाहे गरीब हो, वो बग़ैर डिमांड के शादी नहीं कर रहा है, बग़ैर जहेज़ के शादी नहीं कर रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग रिश्ता तलाश करते हैं तो साथ में बिचौलिए को ये भी कहते हैं कि जहाँ 4 व्हीलर मिले वहाँ बात करना। लड़की भी अच्छी चाहिए, खूबसूरत चाहिए, और साथ में 4 व्हीलर भी चाहिए। ऐसे में गरीब बच्चियों की शादियाँ कैसे होंगी? आज एक लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी दिलाकर कर्ज के अंदर सर से पांव तक डूब जाता है। आज एक लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी कराने के लिए अपनी जायदाद, अपनी ज़मीनों को फरोख्त कर देता है। आज जो लड़के लड़कियां भागकर शादी कर रहे हैं, आज जो मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, आज जो मुआशरे में ज़िना आम है, आज जो मुआशरे में बुराइयां आम हैं, इसकी क्या वजह है? इसके पीछे भी यही जहेज़ और शादियों का मुश्किल हो जाना और लड़कियों के रिश्तों का न मिलना, ये सारी वजूहात है। मेरे दोस्तों, हमें सोचना होगा, गौर करना होगा कि हमारे मुआशरे के लिए हमारी क्या भूमिका है, हम अपनी जिम्मेदारियों को किस कदर अंजाम दे रहे हैं। इस मसले पर हम सभी लोगों को सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है और अपने मुआशरे को जहेज़ और तिलक की लानत से पाक करने की ज़रूरत है।